Hi friends, the most intriguing question that I always get is how to change your life. As a life change coach, I started 4 years back. I have an experience of 4 years as a life change coach. However, the struggle started 12 years back. 12 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई थी. Okay, so 12 years back, there was a big loss in my business. And since there was a big loss in my business, I was not able to concentrate. मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं. Everything was going down the lane. This was the predicament I was going through. तो जब लोग आज मुझसे ये पूछते हैं कि how to change your life, after having an experience of 4 years as a life change coach, I have a clear cut plan. In fact, ये जो plan है हम लोग अपने participants, अपने clients को देते हैं, okay, हमारे workshops में, and which guarantees that your life will change in 3 months. Okay, that is 90 days. Yes, 90 days. What does it take to change your life? So first of all, आपके पास very strong reason होना चाहिए. So आपकी current finances reason हो सकते हैं, आपकी family के खर्चे हो सकते हैं, या you want to have a good house or a good life, you want to escape the rat race of a corporate job. Reason कुछ भी हो सकता है, बट ये रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए. जब आपके पास रीजंस होंगे तब आपके पास क्वेश्चंस होंगे, और जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो आप उसका आंसर ढूंढ लोगे. सो व्हाई पीपल डोंट चेंज? व्हाट इज द रीजन? द नंबर वन रीजन पीपल डोंट चेंज इज दे जस्ट हैव देयर शुड, वुड, कुड, बट दे डोंट हैव देयर मस्ट. ही कुड डू इट, ही वुड डू इट, ही शुड डू इट, आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा. बट ही मस्ट डू इट, यस, ये चीज आपको रिजल्ट देगी. और इनफैक्ट ये जब क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, तो आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, आपका इंटरनल फियर खत्म हो जाएगा कि आप फेल हो जाएंगे, या फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग आउट, ये सब फियर्स आपसे निकल जाएंगे. सो लोगों के 4 स्टेज होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं. सो लोग 4 लेवल पर ऑपरेट करते हैं. ओके, सो यू वुड सी एंटायर पॉपुलेशन, एंटायर पीपल, they have 4 levels. The most bottom level is the poor execution. So poor execution is वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि भाई हमने कुछ चीज सीखा है और लाइफ में बस यही चीज है करने को. और पुअर एग्जीक्यूशन में ये कहा जाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, ओके, बस हमें वही करना है. ओके, मैं फनी वे में से कहता हूँ लकीर के फकीर. जो लकीर के फकीर लोग होते हैं वो इसी तरह सोचते हैं कि मुझे जिंदगी में जो मैंने सीखा है वही करना है. ओके, सो दैट्स फाइनल. पुअर पीपल डू पुअर जॉब. उनका पुअर स्टैंडर्ड तुम उनके लाइफ में देखोगे, तुम उनकी फैमिली में देखोगे, तुम उनके एक्सपेंसेस में देखोगे, तुम उनके हेल्थ में देखोगे, या तुम उनके कपड़े पहनने के तरीके में भी देखोगे, और बातचीत करने के तरीके में भी देखोगे. तो ये सारी चीज़ें पुअर एग्जीक्यूशन है, पुअर माइंडसेट है. कुछ लोग ऐसे हैं कि इस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं, एंड दे हैव गॉन टू अ डिफरेंट लेवल. The next level is good. So poor execution से लोग good execution पे पहुंचते हैं. Okay, so there are some people who have fought, वो लोग उस poor mindset से निकल सकें, और with determination, with hard work, with all the persistence, perseverance and everything, they were able to go to good level. Okay, so हमें बचपन से सिखाया गया है कि you have to be a good employee, you have to be a good student, you have to be a good person. बट आज 21st सेंचुरी में, ओके, इन दिस मोबाइल एज, गुड इज नॉट इनफ. सो इफ यू मे बी अ गुड एम्प्लॉय, यू मे बी हैविंग 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट जैसी इकोनॉमी में कुछ भी थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया, यू वुड बी द पर्सन हु वुड बी किक्ड आउट. आई कॉल इट मीडियोकर. जो लोग अपने आप को गुड समझते हैं, वो लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. उनका कंपनी उनको कहता है वी विल लेट यू गो, या उनके रिलेशनशिप में कोई उन्हें छोड़ देता है. सो वो लोग सब लोग को कहते फिरते हैं कि सिंस आई वाज सो गुड, मैं इतना अच्छा था, तो मेरे साथ में क्यों ऐसा हो रहा है. ओके, सो जस्ट बीइंग गुड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो मीडियोक्रिटी इज समथिंग विच वी हैव टू फाइट. वी हैव टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. कुछ लोग गुड तक आकर अटक जाते हैं, वो लोग उससे आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है ना, इट गेट्स फेड अप विथ फेलियर्स. सो हमारा माइंड है वो एक टाइम गिव अप कर देता है कि मुझे फेल नहीं होना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उसने इतने सारे रिजेक्शंस, इतने सारे फेलियर्स देख लिए रहते हैं
कि उसे लगता है कि अभी मुझे और फेलियर नहीं होना है। तो इससे क्या करता है, वो एक जगह स्टक हो जाता है, फिर वो कंफर्ट जोन में, फेमिलियरिटी में, ओके, वो लोग ऐसा अपना आंख बंद कर लेते हैं। सो जिस तरह एक घोड़े को कैसे अपने वाइजर्स लगे रहते हैं, वो इस तरीके से वो कहीं और इधर उधर नहीं देखता है, उसी तरह लोग चलते रहते हैं, ओके। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉन्ग टर्म। इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, महंगाई रुकने वाली नहीं है, और आप वहीं स्टक रहोगे। कुछ लोग रहते हैं जो लोग इससे भी ओवरकम कर जाते हैं, ओके, एंड दे गो टू एन एक्सेलेंट लेवल, द नेक्स्ट लेवल, द थर्ड लेवल इज द एक्सेलेंट लेवल। दे डू देयर बेस्ट, ओके। सो उनका जॉब एग्जीक्यूशन बेस्ट रहता है। उनको देखोगे तो वो हर चीज अच्छी तरह करते हैं। यू नो, समवेयर पीपल गेट स्टक, दे सी एवरीवन डूइंग द सेम थिंग एंड दे डू दैट इन द बेस्ट वे, ओके, बट दे आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग एंड दे गेट स्टक देयर। बट वो एक्सेलेंट एग्जीक्यूशन उनको आउटस्टैंडिंग नहीं बनाता है। एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? द फोर्थ स्टेप इज आउटस्टैंडिंग, ओके। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? द आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सेलेंस से जस्ट 2 मिलीमीटर ऊपर एक स्टेज है। आपने ओलंपिक्स में देखा है कि एक बंदा सिर्फ 100th ऑफ अ सेकेंड की वजह से जीत जाता है, ओके, और उसको प्राइजेस क्या मिलते हैं? What do the first person in Olympic who wins a gold medal, what does he get? He gets a gold medal, he gets endorsements, he gets everything, okay. Second को क्या मिलता है? हाँ, he gets silver and he still gets some of the endorsements. And third को क्या मिलता है? He gets bronze, yes, recognition मिलता है, medal मिलता है, और endorsement कुछ तरीके से थोड़ा बहुत endorsement भी मिल जाते हैं, okay. But fourth को क्या मिलता है? फोर्थ को कुछ नहीं मिलता। तो लाइफ में हमें आउटस्टैंडिंग के लिए अचीव करना है, ओके, टू बी, हाउ टू बी आउटस्टैंडिंग। एक्सेलेंट इज एवरीवन इज स्ट्राइविंग फॉर, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ओके, बट व्हाट विल मेक यू अपार्ट, व्हाट विल मेक यू डिफरेंट, व्हाट विल मेक यू अर्न टन्स, ओके, इज आउटस्टैंडिंग। सो वो स्टेज जो आउटस्टैंडिंग है, और उसको कैसे पा सकते हैं? ओके, पहले तो आपको वो आउटस्टैंडिंग पर्सन यहां बनना होगा, ओके। सो जब आप आउटस्टैंडिंग पर्सन यहां बनते हैं, सो देन यू क्रिएट दैट अर्जेंसी, यू क्रिएट दैट पर्सोना, यू क्रिएट दैट हंगर, ओके। सो एक्सेलेंट लेवल से वो जस्ट थोड़ा सा आपको एक्सीड करना है टू बिकम आउटस्टैंडिंग। सो इट डजंट टेक लॉट ऑफ थिंग, okay, so these people have an excellent life, excellent lifestyle, excellent income, okay. So the same thing is what happened to me. I was a very good worker, okay, I was a good businessman, you can say, and in fact I was an excellent businessman. You know, there was a big fire, you know, the entire stock of my company, you know, the raw materials, the machinery, everything got burned, okay. So there was no comeback, I was not able to do anything. So जब मैंने सोचा कि अभी मुझे क्या करना है, so then I came across books which really made me understand that your mind is very powerful. So हमें क्या करना है? हमें you know कोई बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, हमें अपने माइंड को कैप्चर करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ओके। हमारा माइंड जो कंट्रोल हो जाएगा, तो ये अननेसेसरी फियर, इनहिबिशंस और एक्सक्यूजेस को एंटरटेन नहीं करेगा। आउटस्टैंडिंग इज समथिंग विच यू हैव टू स्ट्राइव फॉर। सो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू है। समटाइम आई गेट पीपल हु आर वेरी स्पेक्युलेटिव अबाउट दीज थिंग्स, देन दे कॉल मी एंड देन दे से लाइक, आप फ़ोन पे मेरे को कुछ बता सकते हैं कि जिससे मेरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, ओके। सो यू वॉन्ट मसल्स, you have to do the exercise, okay. You want results, you have to go through the process, first learn it and then practice it. There is no other way. I'll give you an example. I have a book, okay, Think and Grow Rich. This is a blueprint of becoming rich. Do you think how many people may have had this book? Millions, right? Okay, very small percentage of people have become rich after learning and practicing that principle. तुमने वो ऐड तो देखा होगा जहाँ ऋतिक रोशन कहता है जस्ट प्ले वन गेम एंड आप जीत सकते हो गाड़ी, बंगला, ये वो. सो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल दैट वे? It's not going to work that way. However, he is a celebrity, he is getting paid. However, on a serious note,
You really have to take control of your life. This would be a challenge. और आपको किसी और पे भरोसा करना नहीं है, आपको आपकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उस पर भरोसा करना है। और आपकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो कौन है? वो आप हैं और कोई नहीं है, वो आप है। सो आपको अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ है उसे मौका देना है, उसे चांस देना है, सो दैट यू कैन चेंज योर लाइफ।